बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर। बात करेंगे मंगल के गोचर की। और ये गोचर फल मैं चंद्र राशि से बताता हूं आप। तो मंगल देव 10 मई को मिथुन राशि से आ जाएंगे कर्क राशि में, और 30 जून तक कर्क राशि में रहेंगे। कर्क राशि मंगल की नीच राशि होती है, यानी मंगल यहाँ बहुत शुभ फल नहीं करता। तकनीकी रूप से आप ये समझ लें कि कर्क राशि जो है जल राशि है, और मंगल जो है अग्नि तत्व के ग्रह है। अब अग्नि को अगर पानी में डाल दिया जाए तो उस अग्नि का क्या होता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो मंगल का सामान्य परिचय आपको देने जा रहा हूं, जो कि आपके लिए लाभकारी रहेगा, ज्योतिष सीखने वालों के लिए लाभकारी रहेगा। वैज्ञानिक जानकारी देने जा रहा हूं आप। सौर मंडल में मंगल की स्थिति को आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि पृथ्वी के एक ओर क्रमशः शुक्र, बुध व सूर्य तथा दूसरी ओर चंद्र, मंगल, गुरु व शनि है। पृथ्वी से मंगल लगभग 6 करोड़ 26 लाख मील दूर होता है। अन्य ग्रहों की तरह मंगल भी सूर्य की परिक्रमा करता है। यह सूर्य की परिक्रमा लगभग 688 दिन व 8 घंटे में पूरी करता है। प्रत्येक 15 वर्षों में मंगल पृथ्वी के सबसे निकट आता है। तब इसकी पृथ्वी से दूरी 3 करोड़ 25 लाख मील रह जाती है। मंगल जब भी सूर्य से 17 डिग्री के अंदर होता है तो वह अस्त कहलाता है, और मंगल 15 से 16 मील प्रति सेकंड की गति से भ्रमण करता है, लेकिन गति में परिवर्तन होता रहता है। जब भी मंगल सूर्य के निकट आता है उस स्थिति में सबसे अधिक गति से चलता है। मंगल की इस स्थिति को अतिचारी होना कहते हैं। मंगल अपनी परिधि में लगभग 1.8 अंश पर झुका हुआ है, तथा दैनिक धुरी गति 24 घंटे 35 मिनट व व्यास 4115 मील है। आज के वैज्ञानिक शोध से जितना भी ज्ञात हुआ है उन सबको भारतीय ज्योतिष में सैकड़ों वर्ष पहले ही बता दिया गया था। आज वैज्ञानिक भी स्वीकार करते हैं कि भारतीय ज्योतिष प्रारंभ से ही बहुत उन्नत रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एस्ट्रोलॉजी पहले आई थी दुनिया में, एस्ट्रोनॉमी उसके बहुत बाद आई है। तो मंगल देव का ये विचरण मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए कैसा रहेगा, उस पे चर्चा करेंगे हम। तो सबसे पहले मेष राशि के जातकों के बारे में ही करेंगे बात। तो मेष राशि के जातकों के लिए मंगल देव होंगे चौथे भाव में। चौथे भाव में मंगल देव का विचरण शत्रु पीड़ा में वृद्धि करता है और पारिवारिक सुख की हानि करता है। एक तो चौथा भाव वैसे ही पारिवारिक जीवन में अशांति लाता है, ऊपर से यहाँ मंगल देव नीच के होंगे। तीसरी बात, मंगल यहाँ खुद ही राशि का लॉर्ड है, तो तकलीफ और दुख और शत्रुता का ये तेज मेष राशि के जातकों को ज्यादा सहना पड़ेगा। लेकिन ये तो एक पक्ष है। गंभीरता से अगर इसका आकलन हम करते हैं, यानी आप जानते हैं मैं केपी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार फलादेश बताता हूं, तो वहां नक्षत्रों के कनेक्शन की वजह से स्थितियां बदल जाती हैं। मेष राशि के जातकों के लिए मंगल के गोचर की शुरुआत उच्च शिक्षा में सफलता, लंबी दूरी की यात्रा से होगी और माता के स्वास्थ्य के बिगड़ने से होगी, यानी माता का स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। भाग्य की सहायता बनी रहेगी आपके साथ। गोचर के मध्य में माता के स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ सकती है आपको। प्रॉपर्टी के धंधे से आपको लाभ होगा, विशेष करके अगर आप एग्रीकल्चर के पेशे से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए लाभकारी स्थिति बन रही है। धन की प्राप्ति होगी, प्रॉपर्टी से आपको लाभ होगा, और गोचर के आखिर में वासस्थान में परिवर्तन, छोटी यात्रा, नए योगायोग भी होंगे। सेविंग्स में वृद्धि होगी इस दौरान। यात्रा में आपको सावधानी बरतनी है, इस बात का ध्यान रखें। शत्रुओं से परेशानी का दौर होगा ये, यानी गोचर के आखिर में शत्रु संबंधी परेशानियों में वृद्धि हो जाएगी।
बुध का मंत्र जाप आपको ज्यादा लाभ देगा और हनुमान चालीसा का पाठ अगर आप करेंगे तो आप कई प्रकार की मुसीबतों से बचे रहेंगे। वृष राशि के मित्रों के लिए मंगल देव होंगे तीसरे भाव में। तीसरे भाव में मंगल देव का विचरण साहस में वृद्धि करता है और आर्थिक लाभ के योग बनाता है, लेकिन गोचर की शुरुआत आपको परेशानी से होने वाली है। यात्रा में समस्या हो सकती है, स्वास्थ्य कारणों से आप अस्पताल में भर्ती हो सकते हैं। गोचर के मध्य में पद प्राप्ति, सम्मान वृद्धि, उच्च शिक्षा में सफलता, लंबी दूरी की यात्रा, पिता के साथ अच्छे संबंध, सरकारी कामों से लाभ और कर्म व्यस्तता बनी रहेगी। गोचर के अंत में दाम्पत्य जीवन में अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, सेविंग्स में वृद्धि होगी, धन प्राप्ति होगी, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। रिश्ते नातेदारों के साथ अच्छा संबंध बना रहेगा और आप अपनी वाक शक्ति के द्वारा सफलता प्राप्त करेंगे। अगर आप वकालत के पेशे में हैं तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। बृहस्पति का मंत्र जाप करें वृष राशि के जातक। मिथुन राशि के मित्रों के लिए मंगल देव होंगे दूसरे भाव में। दूसरे भाव में मंगल देव का विचरण आर्थिक हानि करवाता है, लेकिन राशि दर राशि, नक्षत्र दर नक्षत्र स्थितियां बदलती हैं। यहां मंगल एकादशेष होकर दूसरे भाव में बैठकर आपके लिए धन वृद्धि की स्थिति तैयार कर देंगे, यानी धन की प्राप्ति होगी। आप गोचर की शुरुआत में ही दाम्पत्य सुख में वृद्धि, व्यवसाय से धन लाभ और अच्छा खासा धन लाभ होने के योग आपको बन रहे हैं। गोचर के मध्य में कर्म स्थान पे समस्याएं, भाग्य की सहायता, उच्च शिक्षा में सफलता, धार्मिक क्रियाकलाप में वृद्धि, समस्याओं में आने की वजह से कठोर उपवास करने का निर्णय भी आप ले सकते हैं। जन्म कुंडली में अगर दशा अंतरदशा समर्थन कर रही है तो गोचर के आखिर में विदेश यात्रा का योग भी आपका बन रहा है। प्रॉपर्टी से संबंधी कामों से आपको लाभ होगा। कोई पुरानी प्रॉपर्टी आप बेच देंगे। शनि देव का मंत्र जाप आपके लिए बेहतर रहेगा। ओम शं शनिश्चराय नमः। कर्क राशि के जातकों के लिए मंगल देव होंगे प्रथम भाव में। प्रथम भाव में मंगल देव का विचरण क्रोध में वृद्धि करता है, लेकिन यहां मंगल जल राशि में होने की वजह से क्रोध में वृद्धि तो नहीं करेंगे, लेकिन आत्मविश्वास में कमी लाएंगे और दाम्पत्य जीवन में कुछ बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। गोचर की शुरुआत में कर्म व्यस्तता, नौकरी की प्राप्ति अगर ढूंढ रहे हैं तो पिता के साथ अच्छे संबंध, और गोचर के मध्य में अपमानजनक स्थितियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। दाम्पत्य जीवन में तनाव रहेगा। ससुराल पक्ष से आपको परेशानी उठानी पड़ेगी। आपका पार्टनर आपके साथ धोखा कर सकता है, आपका हिस्सा वो मारकर बैठ सकता है। और गोचर के आखिर में मार्केटिंग के काम से आपको लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन खर्च की अधिकता से आर्थिक स्थिति आपकी बिगड़ सकती है। शनि देव का मंत्र जाप करना है आपने भी। ओम शं शनिश्चराय नमः। सिंह राशि के मित्रों के लिए मंगल देव होंगे द्वादश भाव में। द्वादश भाव में मंगल देव का विचरण रोग कष्ट में वृद्धि और धन हानि के योग बनाता है। किसी प्रकार की शल्य चिकित्सा भी हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, छोटी सी चोट की वजह से भी ज्यादा खून निकल सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखना है आपने इस चीज का। और शल्य चिकित्सा का आप क्या ध्यान रखेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो करनी ही होती। गोचर की शुरुआत में लंबी दूरी की यात्रा, उच्च शिक्षा में सफलता, नौकरी छूटने का डर, प्रेम संबंधों में सफलता। गोचर के मध्य में विदेश व्यापार से सफलता, नए योगायोग, दाम्पत्य जीवन में अच्छी समझदारी बनी रहेगी। और गोचर के आखिर में पद प्राप्ति, सम्मान वृद्धि, कर्म व्यस्तता, सरकारी कामों से लाभ, इच्छा पूर्ति और स्वास्थ्य लाभ के योग बन रहे हैं। यहाँ इस बिंदु को ध्यान रखें कि शल्य चिकित्सा होगी और आखिर में आपको स्वास्थ्य लाभ होगा। भाग्य सहायता करेगा आपकी। सूर्य का मंत्र जाप करें आप, आपके लिए बेहतर रहेगा। कन्या राशि के मित्रों के लिए मंगल देव होंगे एकादश भाव में। एकादश भाव में मंगल देव का विचरण भूमि की प्राप्ति, वाहन की प्राप्ति, धन की प्राप्ति के योग बनाते हैं, लेकिन गोचर की शुरुआत में आपको अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। दाम्पत्य जीवन में तनाव झेलना पड़ सकता है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
गोचर के मध्य में स्वास्थ्य संबंधी समस्या, दाम्पत्य जीवन में अनबन और अलगाव, जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको जॉब की प्राप्ति होगी। और गोचर के आखिर में उच्च शिक्षा में सफलता, भाग्य की सहायता, धार्मिक क्रियाकलाप में वृद्धि, पद प्राप्ति और सम्मान वृद्धि के योग बनेंगे। धर्म कर्म, पूजा पाठ, तंत्र मंत्र से जुड़े हुए लोग लाभवान रहेंगे। शनि का मंत्र जाप करें कन्या राशि के जातक। तुला राशि के मित्रों के लिए मंगल देव होंगे दशम भाव में। दशम भाव में मंगल दिग्बली होते हैं, बहुत मजबूत स्थिति में होते हैं, भले ही मंगल यहाँ नीच के हों। राज्य में सम्मान मिलेगा, पद प्राप्ति होगी, सुख वृद्धि होगी। गोचर की शुरुआत में व्यवसाय में अग्रगति, नई पार्टनरशिप, नए योगायोग, स्वास्थ्य लाभ, विवाहित जीवन में चला आ रहा मनमुटाव खत्म होगा। गोचर के मध्य में प्रेम संबंधों में सफलता, लेकिन कर्म स्थान पे समस्या, शिक्षा में अग्रगति। और गोचर के आखिर में भाग्यहीनता का शिकार आप हो सकते हैं, अपमानजनक स्थितियों का शिकार हो सकते हैं। इसी प्रकार के गलत कामों में अगर लिप्त हैं तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। आपका पैसा डूब सकता है, आपकी सेविंग्स टूट सकती है। और बिल्कुल आखिर में भाग्य आपकी सहायता करेगा, पिता की सहायता मिलेगी, उच्च शिक्षा में सफलता मिलेगी, विदेश यात्रा भी होगी अगर आपकी जन्म कुंडली इजाजत दे रही है तो, यानी जन्म कुंडली में विदेश यात्रा की दशा अंतरदशा अगर चल रही है तो। बुध का मंत्र जाप आप करें, ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रोंग श बुधाय नमः। वृश्चिक राशि के मित्रों के लिए मंगल देव होंगे नवम भाव में। नवम भाव में मंगल देव का विचरण कामों में रुकावट लाता है और हानि के योग बनाता है। बिल्कुल गोचर की शुरुआत में स्वास्थ्य हानि, शत्रु वृद्धि, दाम्पत्य जीवन में तनाव, धन को लेकर समस्या, प्रेम संबंधों में शत्रुता। गोचर के मध्य में प्रॉपर्टी के कामों से लाभ, कृषि कार्यों से लाभ, भाइयों का समर्थन और साथ मिलेगा आपको। गोचर के आखिर में व्यवसाय में अग्रगति और बिल्कुल आखिर में निश्चित प्राप्ति से वंचित होने के योग भी बनेंगे। मित्र सहायता करने का वचन तो देंगे लेकिन सहायता करेंगे नहीं। मंगल का मंत्र जाप करें वृश्चिक राशि के जातक, ओम क्रांग क्रिंग क्रौंग शय भमाय नमः। धनु राशि के मित्रों के लिए मंगल देव होंगे अष्टम भाव में। अष्टम भाव में मंगल देव का विचरण मृत्यु तुल्य कष्ट, शस्त्राघात, यानी किसी शस्त्र से आघात लग सकता है आपको। गोचर की शुरुआत में अपनी बुद्धिमानी से आई हुई समस्याओं से निपटने में आप कामयाब रहेंगे। पुराना प्रेम संबंध जीवन में वापस आ सकता है, स्वास्थ्य लाभ होगा, शिक्षा में अग्रगति होगी। गोचर के मध्य में वासस्थान में परिवर्तन, छोटी यात्रा, धन प्राप्ति, पुराना फंसा हुआ पैसा मिलने का योग, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामले में लाभ, कृषि कार्यों से लाभ, कोयले के काम में, तेल के काम में जो है, गाड़ियों का काम है जिनका, यानी जो ट्रांसपोर्ट के काम में है, उनके लिए लाभजनक स्थिति बनेगी। और गोचर के आखिर में स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी समस्या और दाम्पत्य जीवन में तनाव दिखाई देगा, लेकिन बहुत जल्द वो तनाव खत्म हो जाएगा और आपसी समझदारी से आप अपने परिवार को टूटने से बचा लेंगे। नए योगा योग होंगे, अविवाहित मित्रों का विवाह संबंध जुड़ने का योग भी बनता है, समाज में सम्मान मिलेगा, कर्म व्यस्तता बनी रहेगी। बृहस्पति का मंत्र जाप सबसे बेहतर होगा आपके लिए, ओम ग्रांग ग्रींग ग्रौंग शह गुरुवे नमः। मकर राशि के मित्रों के लिए मंगल देव होंगे सप्तम भाव में। सप्तम भाव में मंगल देव का विचरण किसी प्रकार का शोक समाचार आप तक लेकर आ सकता है। व्यवसाय में तनाव बना रहेगा, दाम्पत्य जीवन में तनाव बना रहेगा। और गोचर की शुरुआत में परिवार में तनाव, माता के साथ मनमुटाव, कर्ज की अधिकता, अपनी प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश करेंगे आप, जो कि पारिवारिक झंझट की वजह से नहीं बेच पाएंगे। नए योगा योग होंगे आपके। गोचर के मध्य में सेविंग्स में वृद्धि, धन प्राप्ति, रिश्ते नातेदारों के साथ अच्छा संबंध, अच्छी अंडरस्टैंडिंग। और गोचर के आखिर में प्रेम संबंधों में सफलता, स्वास्थ्य लाभ और बिल्कुल आखिर में दाम्पत्य जीवन में तनाव थोड़ा झेलना पड़ेगा। स्वास्थ्य भी थोड़ा बिगड़ सकता है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। गुरुदेव बृहस्पति का मंत्र जाप करें आप, ओम ग्रांग ग्रींग ग्रौंग शह गुरुवे नमः।
कुंभ राशि के मित्रों के लिए मंगल देव होंगे छठे भाव में। छठे भाव में मंगल देव का विचरण आपके शत्रुओं की हानि करता है। शत्रु नाश होंगे आपके, आपकी जीत होगी, धन लाभ होगा, आर्थिक स्थिति सुधरेगी आपकी। और गोचर की शुरुआत में नए योगायोग, धन प्राप्ति, इच्छा पूर्ति, लोन की प्राप्ति, छोटे भाई बहनों की सहायता मिलेगी। गोचर के मध्य में समाज में सम्मान बढ़ेगा, पद प्राप्ति होगी, आपके व्यक्तित्व की, आपके धीरज की चर्चा होगी समाज में। और गोचर के आखिर में प्रॉपर्टी से संबंधी मामले में कुछ लाभ, प्रेम संबंधों में ब्रेकअप और बिल्कुल आखिर में प्रेम संबंधों में सफलता, अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, जो मनमुटाव हुए थे वो मिट जाएंगे। बुध का मंत्र जाप कुंभ राशि के जातक करें। ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रोंग शय बुधाय नमः। मीन राशि के मित्रों के लिए मंगल देव होंगे पंचम स्थान पे। पंचम स्थान पे मंगल देव का विचरण आर्थिक हानि के योग बनाता है और शारीरिक कष्ट के योग बनते हैं। गोचर की शुरुआत में पद प्राप्ति, सम्मान वृद्धि, धन लाभ, सेविंग्स में वृद्धि होगी। गोचर के मध्य में खर्च की अधिकता से आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है, आप दबाव में आ सकते हैं, जो भी कमाएंगे खर्च में चला जाएगा। और गोचर के आखिर में छोटी यात्रा, नए व्यवसाय की शुरुआत, प्रॉपर्टी के कामों से लाभ होने के योग बनते हैं। व्यवसाय में अग्रगति होगी, व्यवसाय में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। शनि देव का मंत्र जाप करें मीन राशि के जातक। ओम शं शनिश्चराय नमः। तो ये था मंगल का गोचर मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।